पानी के बाद अब बिजली का संकट। देखिए, दिल्ली में बिजली संकट के ऊपर ही मंत्री आतिशी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने दावा किया है कि राष्ट्रीय ग्रिड की विफलता की वजह से दिल्ली में बिजली की आपूर्ति 2 घंटे तक बाधित हुई। आतिशी ने आगे कहा कि नेशनल लेवल पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठप होना चिंता का विषय है और इसकी खामियों को जल्द से जल्द दूर करना होगा ताकि भविष्य में फिर से दिल्ली के लोगों को पावर कट का सामना ना करना पड़े। और वहीं दिल्ली में हुए पावर कट पर सियासी तकरार भी बढ़ चुकी है। दिल्ली सरकार ने बिजली कटौती के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। प्रदेश के मंडोला में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक सब स्टेशन में आग लगी है। वहां से दिल्ली को 1500 मेगावाट की पावर मिलती है और वहां पर आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में पावर कट हुआ है। देश की राजधानी में इस तरह का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर नेशनल ग्रिड की तरफ से अगर होता है तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें सोनिया विहार, भागीरथी, चंद्रावल, वजीराबाद, उनमें भी 2:11 से जब से मंडोला में आग लगी है तब से इनमें भी बिजली गई हुई है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी अभी नहीं चल रहे हैं। लगभग 2:30 बजे से लगातार फ़ोन आ रहे हैं और ये फ़ोन आज से पहले हमें कभी नहीं आए। चाहे कांग्रेस का शासन था, पावर कट नहीं होता था। पिछले 9 साल में भी पावर कट नहीं हुआ। यह दिल्ली की सरकार का फेलियर है। और दिल्ली की जो मंत्री है मैडम आतिशी, वो जो मर्जी बयान दे देती है। कह रही है कि यूपी में कहीं आग लगी है, इस वजह से यूपी में आग लगी है तो उसको पता लगाना चाहिए। मैं एलजी साहब से गुहार लगाता हूँ कि एलजी साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मुझे आतिशी की बातों पर दिल्ली की जनता ज़्यादा विश्वास नहीं करती है। वहीं दिल्ली में पानी की कमी को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में तकरार बढ़ गई है। जल संकट पर उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसमें उपराज्यपाल ने मंत्री आतिशी पर झूठ बोलने, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी और टैंकर माफिया की मिलीभगत का भी बड़ा आरोप लगा दिया। एलजी कार्यालय ने बयान में कहा कि हरियाणा सरकार मुनक नहर की मरम्मत करती है, लेकिन ये दिल्ली सरकार की मांग और पेमेंट पर किया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कभी भी नहर की लाइनिंग में आई खराबी का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, न ही इसकी मरम्मत के लिए कहा गया। आरोपों के मुताबिक दिल्ली में आने वाले पानी के संरक्षक और मालिक दिल्ली सरकार है और डीजे भी है। टैंकर नहर से पानी चुरा रहे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने कभी भी दिल्ली पुलिस में एफआईआर तो दूर शिकायत तक दर्ज नहीं कराई है। और दिल्ली में जल संकट पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया। सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं, हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण है। हरियाणा से जब पानी दिल्ली को अधिक मात्रा में मिल रहा है, मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं और वो दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है और दिल्ली पानी पूरा पहुँच ही नहीं पाता। और वहाँ से जब पानी निकलता है उसके बाद जो दिल्ली में लीकेज है पाइपलाइंस की, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह है, उस लीकेज को ठीक करने का काम दिल्ली सरकार का था, जो नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जून के पहले हफ्ते में हिमाचल में बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में जून के पहले हफ्ते में सामान्य से कम बारिश हुई और इन्हीं हालात के बीच हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत शुरू हो गई। और पानी की परेशानी के मामले में हिमाचल और दिल्ली एक ही कैटेगरी में आ गए, क्योंकि दिल्ली में भी पानी के लिए लड़ाई चल रही है और हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल के सोलन में तो पानी की परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि लोगों को खाली डिब्बे लेकर सड़क पर लगे नलों से पानी भरना पड़ा। हिमाचल के सोलन के अलावा धर्मपुर और कसौली के आसपास भी ऐसी ही किल्लत है और करीब 1 लाख लोग पानी के लिए परेशान हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं पानी के कमी के कारण प्रभावित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जून के पहले हफ्ते में हिमाचल में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हिमाचल में वैसी बारिश नहीं हुई जैसी उम्मीद थी।
और नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में नदी नालों के सूखने की नौबत आ गई। और हिमाचल के सोलन में ये हालात इसी वजह से हो गए। वहां के लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा है। बताया गया कि ये लोग स्थानीय विधायक से भी नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि विधायक ने चुनाव के वक्त मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। और फ्री पानी तो दूर की बात, उन्हें पैसे देकर भी पानी नहीं मिला। और नौबत यह हो गई कि हिमाचल के सोलन, कसौली और आसपास के इलाकों के घरों में नियमित तौर पर पानी आना बंद हो गया, क्योंकि पानी की सप्लाई तीसरे या चौथे दिन हो रही है। और इसके अलावा सोलन, कसौली और आसपास के इलाकों में करीब 250 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा। यानी जिस हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को पानी देने के लिए कहा गया था, वहां के कई इलाकों में भी दिल्ली जैसे ही दुर्दशा है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मांगा था। खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी देने के लिए मान भी गया था, लेकिन अब खबर यह है कि हिमाचल सरकार ने अपना मन बदल लिया है और वो दिल्ली को पानी नहीं देना चाहती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खुद ही पानी की किल्लत शुरू हो गई। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को पानी देने के फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। और ये खबर दिल्ली के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली अपने पड़ोसी राज्यों से पानी मिलने के भरोसे बैठी है। इसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, क्योंकि इस समय दिल्ली में हालत खराब है। पानी के लिए मारामारी मची हुई। टैंकर देखते ही लोग पानी भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के बीच पानी की लूट मच जाती है, क्योंकि दिल्ली में पानी नहीं है। यमुना का जलस्तर गिर रहा है और दिल्ली सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों से पानी मांग रही है। लेकिन हिमाचल मदद करने की स्थिति में नहीं दिखा, क्योंकि हिमाचल के कई इलाकों में भी दिल्ली जैसे ही हालात बनते दिखे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान नजर आए। क्योंकि दिल्ली में वैसे ही पानी के लिए बुरा हाल है। दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच ठनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही है कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देना चाहता, और इस वजह से बिना पानी के दिल्ली के लोगों की दुर्दशा हो गई। टैंकरों के पहुंचते ही भीड़ लग जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी, लाजपत नगर और वजीरपुर और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में तो बहुत ही बुरा हाल है। और दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक बार फिर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया कि जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा दूसरी तरफ से दिल्ली का पानी रोक रहा है। पानी पर खींचतान के बीच बीजेपी ने दिल्ली में पानी की चोरी का दावा कर दिया। मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में पाइपलाइन फटने और वाटर लीकेज का भी मुद्दा उठाया। एक दिन पहले ग्रेटर कैलाश से पाइपलाइन फटने की तस्वीरें भी आई थी। यानी एक तरफ दिल्ली में पानी की किल्लत की बात है और दूसरी तरफ पानी की बर्बादी की, और इन सब के बीच लोग परेशान हैं। और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है।